नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजीत पाल आपके अपने YouTube चैनल उसका क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम लोग थोड़ा जीएसटी के बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। उम्मीद करते हैं आपको बेहद ही क्लास पसंद आएगी। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशनल मिलता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों, जीएसटी से क्वेश्चन जो है स्वाभाविक ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट किया जाए और आप सभी से उम्मीद है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं दोस्तों, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, यहाँ से ये क्या है, आइए विस्तार से इसके बारे में हम लोग जानकारियां लेते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, जीएसटी, विश्व में जीएसटी की बात करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो विश्व में जीएसटी जो है सर्वप्रथम कहाँ से ली गई थी दोस्तों? फ्रांस से, जो कि 1954 में लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब? 1954 में, ठीक है। भारत में जीएसटी की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी दिवस की बात करेंगे 1 जुलाई को जो है मनाया जाता है, ठीक है, भारत में। जो कि ये जीएसटी की बात करेंगे तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। किसके देश पे दोस्तों जीएसटी का मॉडल जो है? कनाडा देश के आधार पर। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है दोस्तों। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य सरकार लेती है टैक्स। सीजीएसटी, जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें केंद्र सरकार टैक्स वसूल करती है। आईजीएसटी की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, जिसमें से राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के वसूलती है टैक्स, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट मेरे प्यारे साथी। तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे, ठीक है। लोकसभा द्वारा जीएसटी का बिल 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा जीएसटी का बिल 8 अगस्त 2016 को वापस किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। बात करते हैं प्यारे साथी, अगला है जो 191वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। किसके तहत? 100 101 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य पर आधारित है। गंतव्य आधारित कर है दोस्तों, ये टैक्स है, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव बात करें तो विजय केलकर समिति, किसने दिया था प्यारे साथी? विजय केलकर समिति ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य की बात करेंगे तो असम है। कौन सा दोस्तों मेरे प्यारे साथी? असम है, ठीक है। जो जीएसटी भारत में प्रथम जो है, इसी राज्य ने जो है लागू किया था। और बात करेंगे जीएसटी लागू का सुझाव करने की, किसने दिया था दोस्तों? तो विजय केलकर समिति ने, विजय केलकर समिति, सॉरी, विजय केलकर समिति ने। अंतिम राज्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, जो कि 5 जुलाई 2017 से लागू किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों प्यारे साथी, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं, ठीक है। कितने? 15। अगर जीएसटी जो पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या होती है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 15 अंक आपको मिलेंगे। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं दोस्तों। 5% है, 12% है, 18% है एवं 28% जो है टैक्स लिया जाता है दोस्तों। ये उनकी दरें हैं, रेट हैं जीएसटी के। भारत में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 2 की 219 का में रखा गया है। इसी में इसे संगठन का प्रावधान दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों 33 है।
जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। एसजीएसटी को राज्य सरकार तथा सीजीएसटी को केंद्र सरकार लगाती थी, आपको बताए थे दोस्तों। एसजीएसटी को संविधान अनुच्छेद 269वां ए में रखा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। यानी शराब, पेट्रोल, एजुकेशन और स्वास्थ्य पे आपको जीएसटी नहीं देना होगा। वार्षिक टर्नओवर की बात करेंगे तो 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान आवश्यक है। अगर आपकी टर्नओवर जो है दोस्तों वार्षिक में 20 लाख से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख तक रखी गई है। कहीं कहीं दोस्तों अगर 20 लाख ना होकर के अगर आपकी वार्षिक टर्नओवर जो है 10 लाख है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सॉरी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। ठीक है, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी हैं। ठीक है दोस्तों, असीम दास गुप्ता। ठीक है, इन्हीं इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने के समिति के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा जो है जीएसटी वाला टॉपिक एंड होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।